मेरा ऑटिस्टिक बेटा हर रात सोते समय एक रुमाल हाथ में पकड़े बिना नहीं सो पाता। मुझे गंदगी से बहुत डर लगता है, इसलिए उसके सो जाने के बाद मैं चुपचाप पेंसिल से वह रुमाल उठाकर कपड़ों की टोकरी में डाल देती थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मेरा बेटा घबराकर उस रुमाल को ढूंढने लगेगा। बाद में पता चला कि नैनी ने उसे धो दिया है। उसने रुमाल उठाकर सूंघा और समझ गया कि उसमें से खुशबू चली गई है। गुस्से में उसने रुमाल फेंक दिया और दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मैं हैरानी से उस रुमाल को देखती रही और समझ नहीं पाई कि वह उससे इतना जुड़ा क्यों है। मुझे नहीं पता था कि जब भी उसे अपनी माँ की याद आती थी वह उसकी खुशबू वाला यही रुमाल निकालकर सूंघता था। बेटे के साथ समय बिताने के लिए मैं उसे अपनी कंपनी ले गई, लेकिन अचानक जरूरी काम आ गया और मैं उसे संभाल नहीं पाई। वह जल्दी ही बेचैन हो गया। उसने मेरी मेज पर चढ़कर महंगे चश्मे और लैपटॉप नीचे गिरा दिए और उदास होकर कंपनी की लॉबी में भाग गया। वहां उसने मेरा पोस्टर देखा और अपने बैग से स्टिकर निकालकर एक एक करके चिपकाने लगा। स्टाफ ने यह देखा तो उसे घेर लिया। वह इतना डर गया कि वहीं रोने लगा। जैसे ही वह एक डिलीवरी ट्रॉली से टकराने वाला था, एक औरत दौड़कर आई और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इससे मेरे बेटे का ऑटिज्म अटैक ट्रिगर हो गया और वह जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस औरत ने तुरंत उसकी हालत पहचान ली। वह उसे थामे रही और धीरे धीरे प्यार से शांत करती रही। कुछ ही देर में वह सच में शांत हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह औरत मेरे बेटे को चेक कर रही थी। इस बार मेरा बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और पूरे चेकअप में बहुत अच्छे से सहयोग करता रहा। लेकिन मैंने उसे गलत समझ लिया और सोचा कि वह मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं तुरंत बेटे को वहां से ले गया। लेकिन जो बेटा कभी किसी के सामने नहीं खुला था वह खुद उसके पास गया और उसे अपनी दोस्ती दे दी। उसने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया था। उसने इशारों में बताया कि उस औरत से बहुत जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही है। मैं जो याददाश्त खो चुका पिता था, अभी समझ ही नहीं पाया था कि उससे पहले ही मेरा बेटा उसे पहचान चुका था। वही औरत उसकी माँ।